हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। स्वास्थ्य, सुरक्षा और इलाज की सुविधा हर नागरिक का अधिकार है। इसी दिशा में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना यानी PMJY की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य है कि देश के कम आय वाले परिवार को गंभीर और महंगे इलाज के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके। योजना के तहत पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से वो अस्पताल में मुफ्त इलाज और मेडिकल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्वास्थ्य सुविधा को और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए 25 नवंबर 2025 से एक विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान शुरू किया है, जो 1 महीने तक चलेगा। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश के सभी जिलों में पात्र परिवारों के लिए कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि हर पात्र परिवार के हर सदस्य को आयुष्मान कार्ड आसानी से मिल सके। विशेष रूप से 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए भी ये कार्ड बनवाना आसान बनाया गया है। कई जिलों में कैंप लगाए जाएंगे, जहां पात्र परिवारों के छूटे हुए सदस्यों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है, इस सुविधा का लाभ नहीं लिया है, तो जल्द ले लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया है कि सरकार भारत के कड़े सुरक्षा वाले न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री के लिए एक्टिव रूप से काम कर रही है। ये कदम दशकों से चले आ रहे सरकारी कंट्रोल को खत्म करेगा और उनके तीसरे कार्यकाल के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक होगा। एक इवेंट में बोलते हुए पीएम मोदी ने 2020-21 में स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पर उदारीकरण के साथ इसकी सीधी तुलना की। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे हमने स्पेस सेक्टर को खोला और जबरदस्त ग्रोथ देखी, 300 से ज्यादा स्टार्टअप, अरबों का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल पहचान मिली, वैसे ही अब हम न्यूक्लियर एनर्जी में भी ऐसे ही ऐतिहासिक सुधारों की तैयारी कर रहे हैं। देश की ऑटो और फार्मा इंडस्ट्री के लिए मैक्सिको से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। मैक्सिको ने संकेत दिया है कि वो उन देशों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकता है जिनके साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ऐसे में भारत से कार, बाइक, ऑटो पार्ट और दवाओं का एक्सपोर्ट महंगा पड़ सकता है। भारत हर साल मैक्सिको को बड़ी मात्रा में ऑटोमोबाइल और फार्मा प्रोडक्ट भेजता है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो एक्सपोर्ट में गिरावट और कारोबार पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इस मुद्दे पर ऑटो यूनियन सीएम और ACMA ने सरकार को चिट्ठी लिखकर चिंता भी जताई है और दखल देने की मांग की है। भारत से मैक्सिको को पिछले वित्त वर्ष में लगभग 8900 करोड़ रुपए के वाहन एक्सपोर्ट किए गए। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो एक्सपोर्ट बाजार है। मारुति और स्कोडा, वॉक्सवैगन हर साल करीब 1 लाख कारें वहां भेजती हैं। कुल कार एक्सपोर्ट का करीब 12% हिस्सा अकेले मैक्सिको को जाता है। तो ये खबर सच में भारतीय एक्सपोर्ट पर असर डालने वाली है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि आज शेयर बाजार का क्या कुछ हाल रहा। तो गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिखा, जो स्थिर शुरुआत के बाद नुकसान और बढ़त के बीच झूलता रहा। सेशन की शुरुआत में ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में आ गए। अगले महीने यूएस और घरेलू ब्याज दरों में संभावित कटौती को लेकर उम्मीद ने खरीदारी में नई दिलचस्पी जगाई। 27 नवंबर को निफ्टी 26,200 के आसपास रहने के साथ भारतीय इक्विटी इंडेक्स पॉजिटिव नोट पर बंद हुए। सेंसेक्स 110.87 पॉइंट यानी कि 0.13% बढ़कर 85,720.38 पर पहुंच गया और निफ्टी 10.25 पॉइंट यानी कि 0.04% बढ़कर 26,215.55 पर रहा। लगभग 1900 शेयर बढ़े, 2073 शेयर गिरावट में दिखाई दिए और 167 शेयरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। गेनर्स एंड लूजर्स की बात करें तो निफ्टी पर बजाज फाइनेंस, HUL, बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक, श्रीराम फाइनेंस टॉप गेनर्स में थे, जबकि आयशर मोटर्स, ONGC, इटर्नल, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो लूजर्स में काउंट हुए। शेयर मार्केट के बाद बढ़ते हैं आगे, बताते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस क्या रहा। तो सोने चांदी की पिछले 2 दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन गुरुवार 27 नवंबर को इसकी बढ़त पर ब्रेक लग गया। आज सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इन कीमती धातुओं के रेट में आई गिरावट की वजह प्रॉफिट बुकिंग का नतीजा रहा। MCX गोल्ड दिसंबर फ्यूचर्स आज 0.37% गिरावट के साथ 1,25,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ नजर आया।
आया, ये 471 रुपये सस्ता हो गया, जबकि MCX सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट भी 0.20% की गिरावट के साथ 1,60,950 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड करती हुई चांदी नजर आई। जानकारों के मुताबिक सोने चांदी के दाम में पिछले कुछ टाइम से रैली देखने को मिल रही थी, 2 दिन से इसमें ज्यादा तेजी थी। आजकल हर सरकारी काम में आधार नंबर सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर आपका आधार गलती से डीएक्टिवेट हो जाए तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं। इसी बीच सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है। देश में 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर डीएक्टिवेट किए जा चुके हैं। इसकी जो वजह है वो आधार सिस्टम को साफ और सुरक्षित और अपडेटेड रखना है। अब क्यों किए गए इतने सारे आधार नंबर डीएक्टिवेट, तो UIDAI की तरफ से ये एक बड़े क्लीन अप अभियान का हिस्सा रहा। सरकार का कहना है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके आधार नंबर अब बंद कर दिए गए ताकि उनका जो इस्तेमाल है वो गलत कामों में ना हो सके। मंत्रालय के मुताबिक मृत व्यक्तियों की पहचान करने के लिए UIDAI ने कई एजेंसियों के साथ मिलकर डेटा जुटाया। अब इस कदम से काफी हद तक आधार के गलत इस्तेमाल के चांसेस होंगे। देखते हैं टेक सेक्टर में क्या कुछ नया है, ऑटो सेक्टर में क्या कुछ नया है। तो ऑटो सेक्टर में नया ये है कि महिंद्रा ने अपनी पहली मास मार्केट 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 19.95 लाख रुपए रखी गई है, जो XEV 9e से करीब 1.95 लाख रुपए कम है। ये SUV महिंद्रा के नए इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसमें 3 बैटरी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कंपनी के अनुसार ये एक फुल फैमिली सेगमेंट इलेक्ट्रिक SUV है जिसमें 3 रो सीटिंग, बड़ा केबिन और एडवांस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट ड्राइव 5 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि बुकिंग 14 जनवरी 2026 से और डिलीवरी 23 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। XEV 9S का डिजाइन मॉडर्न है और काफी फ्यूचरिस्टिक लुक में इसे तैयार किया गया है। फ्रंट में क्लोज ग्रिल, कनेक्टेड LED, DRL और ट्रायंगल स्टाइल के हेडलैम्प दिए गए हैं। लंबा बोनट और मैस्कुलर फेंडर और इसे और ज्यादा SUV लुक देती है। व्हील बेस 2762 मिलीमीटर है, जिसे केबिन में स्पेस पड़ता है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।